जी दिनेश जी। जी, बहुत अच्छी बात कही। मैं आता हूँ धनंजय जी आपके पास। मोदी जी की बड़ी दिली इच्छा थी कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। पर ये कांग्रेस का भूत मरता ही नहीं सर। 138 साल पुराना है, जाने का नाम ही नहीं लेता। बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है इस चक्र के बाद धीरे-धीरे और स्ट्रांग होना शुरू हो गया। और ये जितना मर्जी पप्पूबाजी कर लें, जो मर्जी कह लें, पर कुछ ऐसा लगता है कि बिना कांग्रेस के इनका गुजारा नहीं है। कल भी कांग्रेस को जी भर के कोसा है उन्होंने वहां पे राजस्थान के अंदर। उनका फातिया पढ़ते रहते हैं। पता नहीं उनको कुछ काम ही नहीं है सर। सारा दिन कांग्रेस का फातिया पढ़ते हैं। कुछ देश का काम भी कर लेते सर जाके। सारा दिन चुनाव 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 सभा, यह सभा वो सभा। पता नहीं देश का काम करते नहीं करते, ये खाली ऐसे घूमते रहते हैं। धनंजय कुमार जी, देखिए मोदी जी जानते हैं कि लगता है 70 आपका साल के बिहार बाद जाके आए। गला खराब हो गया सर। थोड़ा सा ठंडा वंडा पानी जी ज्यादा जी पी लिया लगता है आपने। हाँ, सही कह रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं कि 1947 के बाद पहली बार उनको मौका मिला। आगे पता नहीं फिर कितने साल बाद बीजेपी के नेताओं को मौका मिलेगा। तो 200-400 साल के बदले अकेले काम कर दें, क्योंकि वो तो 28 घंटा काम करते हैं। हम तो 24 घंटा नहीं कर पाते हैं, सोते भी हैं 8 घंटे, वो 28 घंटे काम करते हैं। माने एक समय में 3-4 काम करते हैं, तो घंटे जोड़ लीजिए उस हिसाब से। अब जो बोल रहे थे अनिल जी, सिनेमा की बात कर रहे थे, तो मैं एक और सिनेमा की बात करके आगे बढ़ूँ। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अनिल जी, कुछ लोग हैं जो टाइटल रजिस्टर करा लेते हैं फट से। कोई भी इवेंट होगा, कोई भी घटना होगी देश में, घटना या दुर्घटना, वो फट से जाकर के टाइटल रजिस्टर कराते हैं और फिर वो बेचते हैं टाइटल। फिल्म नहीं बनाते हैं वो टाइटल रजिस्टर करा लेते हैं और न्यूज़ दे देते हैं और उससे उनका फोटो खींच जाते हैं और चर्चा हो जाते हैं कि अरे ये प्रोड्यूसर है, लेकिन वो फिल्म बनाते नहीं। ऐसे कई लोग होते हैं। मोदी जी वही है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन जितने काम इन्होंने, जितनी घोषणाएं की, जितने आपने लिए, उसके 10 गुना मैं पढ़ दूं अभी। और बहुत सारी घोषणाएं, घोषणा करने में इनसे बड़ा आज तक कोई हुआ नहीं। लेकिन सुप्रीम को आप एक थोड़ी सी और दिल्ली जाकर के सुप्रीम कोर्ट होकर के फिर मैं आता हूं यहाँ कर्नाटक पे। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणियां की हैं, जो बयान दिए हैं, जो वर्डिक्ट दिए हैं, तीनों, वो क्या है? हमारे गांव में कहावत है दिनेश जी कि ढकनी भर पानी में डूब मरना। आपके यहाँ हिंदी में चुल्लू भर पानी में, बिहार में कहते हैं ढकनी भर पानी में डूब मरना। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है, वो ढकनी भर पानी में डूब मरने जैसा है। लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ना है। गोडसे को दुनिया में किसी ने नहीं कहा कि बहुत महान व्यक्ति थे, जिन्होंने गांधी से मुक्त करा दिया दुनिया को। ये रोज कहते हैं। तो इनको जो है, इनको तो वही पसंद है जो बेशर्मी वाला चीज है। तो कर्नाटक में जो हुआ, या जो चुनाव आयोग ने किया, चुनाव आयोग बेचारा जो है, एक सेकंड, एक गांव है तो लोग आ जाते हैं। तो जो चुनाव आयोग ने किया वो तो करना था उसको। लेकिन बताइए, जब ये चुनाव आयोग कहता है कि वो तो दूसरे स्टेट में कर रहे थे, इंटरनेट का जमाना है, तो हर चीज हर जगह फैलती है और हर चीज कानून में लिखा हो। आज से अगर समझिए 50 साल पहले या 20 साल पहले या 40 साल पहले या 100 साल पहले जो बना, वो आज भी प्रासंगिक हो, कोई जरूरी नहीं है। व्यक्ति की बुद्धि, उसकी नैतिकता क्यों महत्वपूर्ण मानी गई, उसका विवेक क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? कागज पे लिखा ही सारा सच नहीं होता। सच जो है रोज नया बनता है। तो ये जो कह रहे हैं चुनाव आयोग के लोग, उनको लगता है कि देश में सब जो है वो नाला से गैस बनाने वाले ही लोग हैं। लेकिन नाला से गैस तो कर्नाटक में भी नहीं बना रहे हैं लोग, वो तो सिलेंडर माता की जय कर रहे हैं। तो अनिल भाई साहब, बधाई दीजिए मोदी को, एक नए देवता और जुड़ गए। 33 करोड़ में इजाफा हो गया। एक कोई दूसरा अब तक दिया नहीं था प्रधानमंत्री, एक नए देवता आ गया, सिलेंडर देवता। इसके पहले कोरोना माई आई थी हमारे बिहार में, दिनेश भाई, कोरोना माई भी आई थी, कोरोना माई की पूजा हुई थी। और फिर शीतला माता तो जानते ही होंगे, बहुत पहले से शीतला माता है। ये कोरोना माई भी आ गई। तो लोग जो है कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो जो नेहा जी बोल रही थी कि हम धर्मांधता से कब मुक्ति पाएंगे, हम नहीं मुक्ति पाएंगे, क्योंकि हमको जो है कुएं में रहना बहुत पसंद है। कुएं का पानी ही पसंद है, क्योंकि कुएं का पानी पी करके हम बड़े हुए हैं। तो हमको कुआं बहुत पसंद है। हमको जो आसमान का विस्तार है वो नहीं चाहिए।
हमें अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हम किसी की गुलामी करने लगते हैं फट से। और जो उकसावे वाली बात करता है, जो जो नियम तोड़ने वाली बात करता है, हमारे देश के अधिकांश नागरिक हैं जो कानून को तोड़ करके गर्व महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री भी वही करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री उसी बहुसंख्यक के प्रतिनिधि हैं। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया, क्या कहा उन्होंने? विधानसभा में कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। ये कोई जो चुनी हुई सरकार, जनतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार है, उसका यह बयान हो सकता है मिट्टी में मिला देंगे? अरे मिट्टी में क्यों मिलाएंगे भाई, कानून अपना फैसला करेगा, आपका काम थोड़ा है। आप शासन करो, आप देखो योजनाएं क्या बना रहे हो जनता के लिए। आप जनता के लिए योजनाएं तो बनाते नहीं हो। तो कांग्रेस को खत्म करना इनके बूते की बात नहीं है दिनेश भाई साहब। कांग्रेस को इसलिए नहीं खत्म किया जा सकता है कि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचार है जो भारतवर्ष में आजादी के बाद स्थापित हुआ, लेकिन आजादी से पहले से था। और वो कितनी यात्राएं की है, और देश के जो विद्वान लोग हैं वो सारे उसको बनाने में लगे, और वो लोग लगे जो देश को दुनिया के नक्शे पे अच्छे स्तर पे, मानवीय स्तर पे टांगना चाहते थे। जब कांग्रेस ने लड़ाई शुरू की तो पहले तो नागरिक सुधारों की बात कही कि नागरिकों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो ब्रिटेन के नागरिकों को सुविधाएं हैं वो हिंदुस्तान के नागरिकों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, कानून बराबर होना चाहिए। और उससे होते होते आजादी तक की बात पहुंची, और आजादी के बाद एक स्वप्न देखा गया कि हम विश्व को एक नया रास्ता देंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन वही था। और गांधी ने कहा कि सत्य अहिंसा ही हमारा मार्ग है। वो केवल हिंदुस्तानियों का मार्ग नहीं था, पूरे मानव समाज का मार्ग था। इसीलिए उन्होंने हिटलर को भी पत्र लिखा था कि कभी सत्य अहिंसा का पालन करके देखिए। जी। तो मोदी जी जो है गांधी को तो मानते नहीं है। जितने नियम कानून कायदे हैं, जितनी नैतिकता है, जितने प्रावधान हैं, चाहे वो खुद बनाए या पहले से बने हैं, उनको ध्वस्त करना ही उनका काम है, और ध्वस्त करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। जी।